नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलपीडीबी के बारे में बताने वाला हूँ। एलपीडीबी में जब आपका डीबी लिस्ट में आपका नाम आता है, उसमें आपको एक डेट मेंशन रहता है और उसमें टाइम स्लॉट दिया रहता है। आपको उस पार्टिकुलर डेट में और उस टाइम स्लॉट में पहुँच के आपको रिपोर्ट करना होता है। वहाँ आप रिपोर्ट करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं जो आप वो IRMS पोर्टल में अपलोड करते हैं। वो IRMS पोर्टल में आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, उसमें सिग्नेचर अपलोड करना होता है। कोशिश कीजिएगा कि न्यू फ़ोटो हो, न्यू सिग्नेचर हो। 30-40 पीस फ़ोटो निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि वही फ़ोटो आपको ज्वाइनिंग टाइम में फिर 10 कॉपी देना होता है। आप वो RMS पोर्टल में सबसे पहले अपना मैट्रिक का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, दोनों एक पेज में एक PDF बना के 300 KB के नीचे उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसी तरह से आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट में भी आप OBC SC ST EWS में हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट 2024 वाला, 2025 वाला और 2025 का ही रेलवे फॉर्मेट में एक 3 पेज का बना के एक PDF बना के 300 KB के नीचे उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका तील है या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी है आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आप एजुकेशन में आप ITI डाले हैं, डिप्लोमा BTech वो डाल दीजिएगा। एडिशनल में आप इंटरमीडिएट किए हैं या ग्रेजुएशन किए वो डाल सकते हैं। ये पोर्टल आपका जिस दिन रिव्यू होगा उस दिन तक ओपन रहेगा, उस दिन तक आप सबमिट कर सकते हैं। सभी मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट है सभी का 2-2 कॉपी सेट और 1 कॉपी एक्स्ट्रा लेके चल जाइएगा ओरिजिनल के साथ और जमा कर दीजिएगा। डीबी में सबसे पहले आपका नाम बुलाया जाएगा, फिर आप धीरे धीरे पहले जाते हैं तो आपको पहले बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आप CBT 1, CBT 2 और साइको एग्ज़ाम में जो बायोमेट्रिक वहाँ दिए थे एग्ज़ाम सेंटर में, उसका इसमें मैचिंग होगा। आपका 95%, 99% तक मैचिंग करेगा। ये होने के बाद आपको एक हाथ में रबर बैंड जैसा देगा, उसमें कुछ यूनिक नंबर होता है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा, एक ऑफिसर आपका चेकिंग करेगा पूरा डाटा जो आप अपलोड किए हैं और जो फॉर्म भरे हैं वो वाला डाटा के साथ जो आप फिजिकली सबमिट करिएगा उसका मैचिंग कराएगा। फिर फिर एक ऑफिसर आपका चेकिंग करेंगे। चेकिंग होने के बाद कुछ देर बाद आपको एक मेडिकल हॉस्पिटल के लिए मेडिकल अलॉट किया जाएगा, जिसमें आपको मेडिकल हॉस्पिटल का नाम और डेट मेंशन रहेगा। आपको उस दिन जाके रिपोर्ट करना होता है। डीबी में यही प्रोसेस है, बाद बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स छूटता है तो वो आपको ब्लॉक डेट में आने के लिए कहेंगे, या फिर 1 हफ्ता 10 दिन का भी समय दे सकता है कि आप इस बीच में भी आके जमा कर सकते हैं। जो लोग डीबी के लिए नहीं पहुंच पाए हैं वो ब्लॉक डेट में ज़रूर जाएं। ब्लॉक डेट में नहीं जाने के बाद आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। डीबी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेडिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को